नमस्कार, मैं हूँ संजना बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वैष्णो देवी के दर्शन तो सभी ने किए ही होंगे। क्या कभी आपने सोचा है मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह इस मंदिर का निर्माण हुआ? आपको बता दूं, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के सम्मिलित रूपों को मिलाकर जो रूप बनता है उसे ही वैष्णो कहा जाता है। वैष्णो देवी में पिंड के रूप में आपको तीनों माता के दर्शन होंगे। इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से ही एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ जो पंडित श्रीधर और भैरवनाथ से जुड़ी हुई है। पंडित श्रीधर, जो कि कुछ दूरी पर ही हंसली गांव में रहते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वे हमेशा संतान के लिए दुखी रहते थे, पर वो माता के परम भक्त थे। उनकी पूजा अर्चना करना ही उनका दिनचर्या का काम होता था। पूरे दिन वो माता की ही भजन गाते रहते थे और उनकी ही पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन पंडित श्रीधर ने सोचा कि वह भंडारा कराएं। इसी चलते उन्होंने सब गांव वालों से मदद ली और सब लोग गांव वालों ने मिलकर पंडित श्रीधर जी की मदद करने की पूरी कोशिश करी, पर पंडित श्रीधर भंडारे के लिए अच्छे से सामग्री नहीं जोड़ पाए। अगले दिन भंडारा था और पंडित श्रीधर रात भर चिंता से सो न सके कि वह अगले दिन भंडारा कैसे होगा, वो कैसे भंडारा सब लोगों के लिए पूरा करेगा, क्योंकि उसने हर एक गांव में सब पूरे परिवार को अपने घर भंडारे के लिए बुलाया था। रात भर वो चिंता से सोए नहीं और अगले दिन जब सुबह हुई तो वह माता के पूजा के लिए मंदिर चले गए। माता की पूजा अर्चना करने के बाद जब वह घर आए तब उन्होंने देखा एक सुंदर सी कन्या सबको भंडारा परोस रही थी, जिसकी आंखों में तेज देखने लायक था। वह सबको भोजन परोस रही थी, सबको भंडारा करवा रही थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके हाथ से भंडारे में कोई कमी नहीं आई और भंडारा अच्छे से संपन्न हुआ। कहते हैं उसी भंडारे में गोरखनाथ और उनके चेले भैरवनाथ जी आए थे। जब माता कन्या के रूप में सबको भंडारा परोस रही थी तब भैरवनाथ ने कन्या रूपी वैष्णवी को कहा कि वह खीर पूरी का सेवन नहीं करेगा, उसे मांस और मदिरे का सेवन करना है। पर माँ वैष्णव ने कहा, यह पंडित श्रीधर का घर है और यह प्रसाद माता का है, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ प्रसाद के रूप में हलवा और पूरी मिलेगा। पर वह अपनी जिद में अड़ा रहा। माता के बार बार कहने पर भी वह अपनी जिद पे अड़ा रहा और जब भैरव ने क्रोधित होकर माँ को पकड़ना चाहा तो माँ वायु बनकर त्रिकुट पवन की ओर उड़ने लगी। उनके पीछे पीछे भैरवनाथ भी भागने लगे। कहते हैं उस समय हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए आए थे और जब उनके हनुमान जी को प्यास लगी तब माँ ने जमीन पर तीर मारकर हनुमान जी की प्यास बुझाई और अपने केस धोए। उस नदी को बाणगंगा से जाना जाता है। कहते हैं श्रद्धालु उस बाणगंगा में नहाते हैं तो उनकी सारी थकान मिट जाती है। इसके बाद माँ ने आगे जाकर एक गुफा में प्रवेश किया जिसमें वह 9 महीने रही, जिसे गर्भ गुफा से जाना जाता है। इस गुफा में माँ ने 9 महीने तपस्या करी। भैरवनाथ उस गुफा के बाहर ही थे। उस गुफा के बाहर भैरवनाथ जी को एक साधु मिले जिन्होंने कहा कि जिसे वह साधारण कन्या समझ रहा है वो माँ वैष्णवी है। पर भैरव ने उसकी बात नहीं सुनी। वह वैष्णवी को मारना चाहते थे। वही माँ 9 महीने उस गुफा में रहने के बाद दूसरी ओर से रास्ता बनाकर बाहर निकल गई। उस गुफा को गर्भ गुफा, जून गुफा, अर्धकुंवारी गुफा से जाना जाता है। कहते हैं अर्धकुंवारी में माँ के चरण भी हैं जहाँ से उन्होंने पलटकर भैरवनाथ जी को देखा था। गुफा से बाहर आकर माँ ने आदिशक्ति का रूप लिया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा, पर भैरवनाथ ने उनकी एक ना सुनी।
माँ फिर से एक गुफा के अंदर चली गई, जिसके बाहर हनुमान जी ने भैरवनाथ से युद्ध किया, पर भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। जब हनुमान निहाल हो गए, तब माँ वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया और भैरवनाथ का सर काटकर वहां से 6 किलोमीटर त्रिकुट पर्वत की घाटी पर जा गिरा, जिसे आज भैरवनाथ मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पे माँ ने भैरव का सर काटा था, उस जगह को भवन नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती की 3 पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। वह यहाँ तीनों की अलग अलग पिंडी है, वह उस रूप में विराजमान है। इन्हीं के तीनों रूपों को सम्मिलित रूप को वैष्णो कहा जाता है। युद्ध के पश्चात भैरवनाथ जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया। माँ जान गई थी कि इस सब के पीछे वह भैरवनाथ की मोक्ष प्राप्त करने की वजह थी। माँ ने उसे माफ़ किया और वरदान दिया, जो भी भक्त यहाँ आएगा भैरवनाथ के दर्शन जरूर करेगा। उसकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह भैरवनाथ के दर्शन ना कर ले। तब से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, वह माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। पंडित श्रीधर के स्वप्न में माँ आई और उन्होंने उस गुफा के बारे में पंडित श्रीधर जी को बताया। पंडित श्रीधर ने उस गुफा का पता लगाने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर गए और जब उन्हें उस गुफा में माता के दर्शन हुए तो वह वहाँ पर रोज पूजा अर्चना करने लगे। माँ ने प्रसन्न होकर पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। तब से आज तक पंडित जी के वंशज यहाँ इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। अब आपको बताती हूँ इसकी दूसरी कथा। जगत में जब हिंदू धर्म की हानि होने लगी और अधर्म की शक्तियों का